Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 10 फाइनेंशियल मार्केट। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लासेस के अंदर हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं और आज की क्लास के अंदर भी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डिपॉजिटरी अकाउंट और डीमेट अकाउंट। इन दोनों के बारे में हम समझेंगे कि आखिर ये क्या है, क्या क्या इनके पार्टनर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी को आज हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं काफ़ी ईजी वे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और समझते हैं काफी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ डिपॉजिटरी अकाउंट और डीमेट अकाउंट के बारे में। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास आता है डिपॉजिटरी अकाउंट यानी डिपॉजिटरी सर्विस। तो आपको अगर मैं वैसे ही अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो डिपॉजिटरी अकाउंट वो अकाउंट को कहते हैं जिसके अंदर ज्यादातर सिक्योरिटी ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। यानी कि जो हमारे शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, उनके द्वारा हम कोई भी ट्रेडिंग का काम करते हैं लाइक बेचना खरीदना, तो वो डिपॉजिटरी अकाउंट में आता है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हो तो आप इसे बैंक से याद रख सकते हो। यानी बैंक के अंदर हम अपने क्या रखते हैं, बेसिकली पैसे रखते हैं, गहने रखते हैं, मकान के कागज रखते हैं, है ना, पैसे रखते हैं। तो ये सब हमारे एसेट्स ही तो हैं। तो वहां पे हमारे बैंकों के अंदर एसेट्स का भंडार है। डिपॉजिटरी अकाउंट आप रख सकते हो कि हमारे सिक्योरिटीज, हमारी शेयर्स का रख रखाव या फिर उसका भंडार, उसको डिपॉजिटरी सर्विस या अकाउंट बोला जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें वो भी इंग्लिश की, तो थ्रू दिस सिस्टम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन शेयर्स टेक प्लेस मे बी mean of book entry without the physical delivery of the shares. When a person want to deal in shares of any company, he she to open account with the depository service। यानी कि अभी हमने पढ़ा कि भाई इसके अंदर हमारी सिक्योरिटीज रखी जाती हैं, जिसका रख रखाव होता है। तो अगर हम किसी भी कंपनी के बाय करना चाहते हैं शेयर्स, तो पहले हमें डिपॉजिटरी अकाउंट की नीड होगी क्योंकि उसी के अंदर तो हमारे शेयर्स आएंगे, और यदि हमें उनको बेचना है तो वो भी डिपॉजिटरी अकाउंट से डील होगी, ठीक। अब देखिए थ्रू अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि हैज द 4 प्लेयर्स हु पार्टिसिपेट इन दिस सिस्टम। यानी कि डिपॉजिटरी अकाउंट या डिपॉजिटरी सर्विस के अंदर हमारे 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा काम करते हैं, और इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होते हैं डिपॉजिटरी, उनके बाद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर या इशूइंग कंपनी। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं अपना डिपॉजिटरी। सबसे पहले हमने टॉपिक उठाया है द डिपॉजिटरी, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच होल्ड्स द शेयर ऑफ एन इन्वेस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम है ये डिपॉजिटरी जो कि हमारे शेयर्स को होल्ड कर रखता है एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। इट फैसिलिटेट इन सिक्योरिटी सिंपली बाय मींस ऑफ बुक एंट्री। और अभी फिलहाल के अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 हैं इंस्टीट्यूट जो कि ये वाला काम कर रहे हैं डिपॉजिटरी का। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूं, डिपॉजिटरी का मतलब ये है कि बेसिकली एक ऐसी जगह या फिर ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि हमारे शेयर्स को होल्ड करके रखता है और ये फैसिलिटी देता है हमें एक बुक एंट्री की जो कि इलेक्ट्रॉनिक वे में होती है। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब मैं लास्ट क्लास के अंदर भी समझा चुका हूं कि जहां भी इलेक्ट्रॉनिक शब्द आ जाए समझ लीजिए हमारे शेयर्स के ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में। कहते हैं ना, अगर आपको लॉस हो रहा है शेयर के अंदर तो वो आपको देखने का लॉस हो रहा है, एक्चुअल लॉस तब होगा जब आप उस शेयर को बेच दोगे, ठीक। इसी तरीके से प्रेजेंट डिपॉजिटरी सर्विस कौन से हैं आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट आता है हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी कि NSDL के नाम से भी इसको जानते हैं हम। और सेकंड आता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, यानी कि CDSL। तो ये हमारे कोई 2 इंस्टीट्यूट हैं जो कि डिपॉजिटरी का काम करते हैं। इसी की तरह हमारे 3 और टॉपिक बचे हैं, उनको भी कवर करते हैं। सब हम जानते हैं अपने इन्वेस्टर और द इशूइंग कंपनी के बारे में। तो इससे पहले एक और टॉपिक गिवन है हमें, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो उस टॉपिक को आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आपको ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियरिफाई होंगी। तो काफी ज्यादा लंबी चौड़ी चीज भी नहीं है, आराम चीज है। तो बेसिकली इन्वेस्टर क्या है हमारा, ही इज अ पर्सन हु वांट्स टू डील इन शेयर्स एंड हुज नेम इज रिकॉर्डेड विद अ डिपॉजिटरी। यानी कि वो पर्सन है जिसको शेयर्स की डील करनी है, बेचना है, खरीदना है, अपना नाम वो डिपॉजिटरी को दे देता है। वो इंस्टीट्यूट अपना उन बस इन्वेस्टर का नाम अपने पास दर्ज कर लेते हैं। द इन्वेस्टर इज द रियल ओनर ऑफ द शेयर्स हु वाज लॉग्ड देम विद द डिपॉजिटरी थ्रू बुक एंट्री इन द डे ऑफ ही सेल देम। तो बेसिकली ये हमारा इन्वेस्टर होता है। अब आ जाइए इशूइंग कंपनी के बारे में। द इशूइंग कंपनी इज दैट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इशूज द सिक्योरिटीज। द इशूइंग कंपनी सेंड्स अ लिस्ट ऑफ द शेयर होल्डर टू द डिपॉजिटरी। तो बेसिकली बता रखा है कि इशूइंग कंपनी वाली कंपनी कोई भी सिक्योरिटीज, कोई भी चीज जब इशू करती है तो उसको इशूइंग कंपनी बोला जाता है। यानी कोई भी चीज मान लो 40,000 शेयर्स इशू किए कंपनी ने इतने रुपए के रेट पे, इतनी एप्लीकेशन मंगा रही है, इतनी अलॉटमेंट मंगा रही है, या फिर अपनी जितनी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जितनी भी चीजें हैं, तो द इशूइंग कंपनी यानी जो कंपनी होती है जो शेयर्स इशू कर रही है वो सेंड कर देती है लिस्ट शेयर होल्डर की, किसको, डिपॉजिटरी को। तो डिपॉजिटरी हमने पढ़ लिया है। तो डिपॉजिटरी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस। तो ये आपके समझ में आ गया होगा आई होप। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। अदरवाइज अभी हम मूव करते हैं द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब हम समझते हैं द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में। तो आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP, यानी इसको DP के नाम से डिनोट किया गया है, ठीक है, इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी।
अभी हमने पढ़ा था डिपॉजिटरी, ये समझ लीजिए उसका एजेंट होता है, उसके नीचे काम करता है। ही फंक्शन एज अ मेडिएटर बिटवीन, इसका फंक्शन होता है इशुइंग कंपनी और साथ में ही इन्वेस्टर के बीच में, जो कि डिपॉजिटरी से कनेक्ट है। ठीक है, डिपॉजिटरी का ये एजेंट है, उसका काम होता है इशुइंग कंपनी और इन्वेस्टर के बीच के अंदर। ही ओपन द अकाउंट एंड मेंटेन द सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टर एंड द कन्वे देम द स्टेटस ऑफ देयर होल्डिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका ये काम होता है ही ओपन द अकाउंट एंड मेंटेन सिक्योरिटी, यानी कि इसका काम होता है ओपन करना अकाउंट को और साथ में मेंटेन करना सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टर, और साथ में ही टाइम टू टाइम उसको चेक करना उसके स्टेटस को, क्या स्टेटस चल रहा है एज पर SEBI गाइडलाइन। ठीक है, ये इसके ऊपर काम करता है, जो ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर इसका सारा काम चलता है। इसके जो मेन मतलब आप समझ लीजिए इसको पार्टनर्स होते हैं या पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो यहाँ तो मैंने लिखेंगे फाइनेंशियल स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, बट यहाँ मैं थोड़ा ब्रीफ में लिखे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो होता ही है, क्लियरिंग हाउस, कॉर्पोरेशन, बैंक, स्टॉक ब्रोकर एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये सब कैन बिकम अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अंदर आते हैं। और यही हमारा लास्ट टॉपिक था डिपॉजिटरी सर्विस का। सो आई होप आपके सारे पॉइंट्स कवर हुए होंगे, सभी चीज़ें समझ में भी आई होंगी, बट फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अदरवाइज अभी हम मूव करते हैं अपनी आज की क्लास के लास्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि डीमेट अकाउंट। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं डीमेट अकाउंट के बारे में। तो देखिए, डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट, ऐसा बैंक अकाउंट की तरह काम करता है जिसमें हम अपने शेयर्स के सर्टिफिकेट्स और भी सारी सिक्योरिटीज को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, वो हमारा डीमेट अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसी के बारे में कुछ लिख रखा है कि डीमेट्रिलाइजेशन, इसका जो रियल नाम होता है डीमेट्रिलाइजेशन होता है, बट इसको पॉपुलरली नो एज अ डीमेट। अब ये थोड़ा जाना पहचाना गया है डीमेट अकाउंट के नाम से। तो इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इट्स फिजिकल फ्रॉम टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड क्रेडिट द सेम नंबर ऑफ द होल्डिंग टू द डीमेट अकाउंट विच द इन्वेस्टर ओपन द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी सर्टिफिकेट है शेयर का, सिक्योरिटीज का, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना चाहते हो तो वो ही हमारा डीमेट अकाउंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक्सेप्शन ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी फॉर डीलिंग इन शेयर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इंक्रीज लिक्विडिटी थ्रू द सेटलमेंट, रिडक्शन इन पेपर वर्क, जाहिर सी बात है भाई रिडक्शन हो रहा है पेपर वर्क का, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर एंड प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स डीमेट अकाउंट। सो आई होप आपके भी क्लियर हुआ होगा, बट फिर भी अगर आपको दोनों अकाउंट्स के अंदर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं। आज ही क्लास के लिए इतना ही, आज ही क्लास के अंदर हमने कवर किया इसीलिए डिपॉजिटरी और डीमेट अकाउंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और हम कवर करने वाले हैं SEBI, क्योंकि आपने कई बार नाम सुना है कि SEBI की गाइडलाइन, उसकी रिस्ट्रिक्शन, तो वो हम सब कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट आज ही क्लास के लिए आई होप आप ये समझ में आया होगा, नहीं आया आप दोबारा ये वीडियो देखिए, फिर भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझे दोबारा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।